Good morning, students. Myself Shweta Gautam from MP International School. Today we are going to start with chapter number 1, Science, class 5th. Chapter is regarding more about plants. You all see plants around you. आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हो, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स. इस तरह के प्लांट्स जब हम आसपास देखते हैं तो मन में ये भी सोचते हैं कि वाई दी इंक्रीज इन नंबर, ये बढ़ते कैसे हैं, नंबर में इंक्रीज कैसे हो जाते हैं. दे इंक्रीज इन नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वैसा ही प्लांट्स में भी होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस. What the exact definition of reproduction is, it is a process by which living organism, you all know, आप सब जानते होंगे कि जो plants हैं वो living organism, it mean living things में consider किए जाते हैं. तो reproduction is a process by which living organism produce more of their own kind. reproduction के process से जितने भी living organisms हैं ये सब के सब नंबर में इंक्रीज़ हो जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सीड्स एंड फ्लावर. दो प्रोसेस रिप्रोड्यूस करता है, एक फ्लावर जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं इसके थ्रू, और एक होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें लीव्स, स्टेम्स, इनसे रिप्रोडक्शन होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स and non-flowering plants. Reproduction from seeds. Most plants grow from seeds. बहुत सारे plants seeds से grow करते हैं. Seeds अलग अलग साइज, शेप और स्ट्रक्चर्स में देखे जा सकते हैं. Seeds of different plants can have different shape, size and structure. आप अपने घर में भी देखते हैं. pea, corn seeds, soyabean seeds, kidney bean seeds, they all are in different shape and size and structure. Today we will discuss about the structure of kidney bean seed. Take some kidney bean seeds and soak them in water for 5 to 6 hours. After 5 to 6 hours, take out kidney bean seed and you will see that this kidney bean seed swells up. ये थोड़ा सा फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा. When we remove the covering that we see outside the kidney bean seed is seed coat. When you will remove this seed coat, you will see white color part that is called cotyledons. This cotyledon store food for baby plant. Baby plant is called embryo. cotyledon baby plant के लिए food store करके रखता है जिसे embryo बोला जाता है. baby plant को बोला जाता है embryo. जब तक वो इस kidney bean seed के structure में रहेगा तब तक वो embryo बोला जाएगा. After developing embryo when develop, जब embryo develop हो जाएगा, after developing it give two structure, baby root and baby shoot. यहाँ पर two structure देखे जाएंगे, एक baby root और एक baby shoot, जो बाद में root में develop होगा baby root, और shoot it mean आपके stem part में develop होगा baby shoot. Next topic is germination of seed. Germination is a process by which a baby plant or seedling grows from a seed. Germination एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बेबी प्लांट, से पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, किडनी सीड स्ट्रक्चर, हमने उसमें बेबी प्लांट पढ़ा था. एम्ब्रियो और सीडलिंग जिसे बेबी प्लांट बोला जाता है वो कॉटलीडॉन में उसको फूड प्रोवाइड करवाता है. तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद हम ये देखते हैं कि बेबी प्लांट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, और डेवलप होने के बाद जो सीड है वो बेबी रूट, उसमें से बेबी रूट्स ग्रो होती हैं इनटू द सॉइल. वो सॉइल में एंटर कर जाती हैं और उसे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है प्लांट. एंड
एंड द बेबी शूट ग्रोज अप टू फॉर्म द स्टेम। बेबी शूट जो हैं वो स्टेम फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं, वो बेबी शूट्स स्टेम बन जाते हैं और स्टेम्स में लीव और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सीड नीड एडुकेट एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। जर्मिनेशन के लिए सीड को प्रॉपर टेम्परेचर, एयर और वाटर की नीड होती है। इन एनी केस कोई भी कंडीशन में अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। एयर नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, then also seed will not germinate, and each and every seed require proper temperature to germinate. So when there will be no proper temperature for a seed to germinate, it will not germinate. To increase the number, as I already told you that plants need to reproduce. The way they reproduced, seed dispersal also, when seed get dispersed from parent plants, they start germinating. Seed dispersal is necessary because plant need adequate amount of sunlight, air and water. When they grow at the same place, अगर एक ही जगह हम लोग सारे बीज डाल देंगे तो किसी भी बीज को प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर अवेलेबल नहीं हो सकेगा और सीड प्रॉपरली हेल्दी फॉर्म में ग्रो नहीं करेंगे। दैट्स वाई सीड नीड्स टू बी डिस्पर्स। इसलिए सीड को डिस्पर्सल ज़रूरी है, सीड का डिस्पर्सल होना बहुत ज़रूरी है। जब पेरेंट प्लांट से सीड डिस्पर्स होता है, इसके लिए हमारे पास कुछ एजेंट नीडेड होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जो पेरेंट प्लांट से सीड को दूर लेके जाते हैं। ये होते हैं एयर, वाटर और एनिमल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें वाटर, एयर और विंड कैरी नहीं करता, तब भी मैच्योर होने के बाद जब सीड मैच्योर होता है इट एक्सप्लोड, वो अपने आप एक्सप्लोड हो जाता है और सीड जो है स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं और इनको प्रॉपर सनलाइट, एयर और वाटर अवेलेबल होता है और ये वहाँ पे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। Seed need sunlight, air and water to grow into healthy plants. So they must be scattered away from each other. The process by which seed are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. वो process जिसके through seed disperse होते हैं, parent plant से दूर जाते हैं, इसे बोलते हैं seed dispersal. And to carry away seed, wind, water or animal is needed. So they are called agent of dispersal. Some plants explode their seeds. Methods of seed dispersal. First method is dispersal by wind. Plants such as maple, cotton and dandelion have seeds of light weight. As they are light in weight, so they are easily carried away by wind. प्लांट जैसे कि मैपल, कॉटन और डैंडलियन, इनके सीड्स जो हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए इन्हें ईजिली विंड कैरी करके दूसरी जगह पर ले जाती है। सेकेंड इज़ डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के थ्रू डिस्पर्सल उन प्लांट्स में देखा जाता है जो प्लांट्स मोस्टली कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं और दे easily get dispersed by water. Though they are heavy in weight, doesn't matter, water carry them to far places and they start germinating over there. वहाँ पे plants जो है ये water के through जो plant seeds ले जाए जाते हैं वो वहाँ पे germinate करना start कर देते हैं। Third method is dispersal by animals. After eating fruits, we throw away seeds. These seeds fall on the ground and germinate. फ्रूट्स खाने के बाद जैसे एप्पल, मैंगो, पपाया, ये फ्रूट्स खाने के बाद जब हम इनके सीड्स ग्राउंड में इधर उधर फेंक देते हैं तो ये एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलने पर वहीं पर जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, घर पर जब हम कुछ फ्रूट खाते हैं और सीड्स कहीं इधर उधर स्कैटर हो गए, जब मिट्टी में मिल गए तो थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि उसमें से उसी काइंड का प्लांट जो है
जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. Animal when throw away seed they germinate. So this how we help plant seeds to dispersed. In the different way you can say that animal like cow, buffalo, when these animals eat fruits, the undigested seed in their body excrete and they start germinating when found suitable condition. हम तो help करते ही हैं. As an animal we are also helping, and other animals like cow, buffalo, they are also helping to disperse seeds. After finding suitable condition, these seeds germinate. Fourth method is dispersal by explosion. The fruits of pea, geranium, gorspod, poppy and balsam, they burst open when they ripen. Fruits pea, geranium, gorspod, poppy, balsam, इनके जो ripen हो जाता है fruit, at that after that they start bursting, वो फटना स्टार्ट कर देते हैं, फट जाते हैं और उसकी वजह से सीड जो हैं बाहर निकल आते हैं and they get scattered in this way. This is the last topic. Now you will read the topic we discussed today from your text, from your book, and you will do practice of the diagrams.